गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग साथियों। मैं जयपाल सिंह राजपूत डिज़ायर एकेडमी खंडवा के माध्यम से हम मॉडल्स पढ़ रहे थे और आज तीसरे नंबर के मॉडल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर का मॉडल्स होता है हमारा विल बी एबल टू, जो कि बेसिक मॉडल्स होता है। ये फ्यूचर को शो करता है। फ्यूचर इट मीन्स भविष्य, आने वाले समय की हम बात करते हैं कि भाई सकूँगा, सकूँगी, सकेंगे अथवा पाऊँगा, पाऊँगी, पाएंगे। हम विल बी एबल टू के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि भाई भविष्य में किसी कार्य को आप कर सकोगे या कर पाओगे। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नोबडी सी द फ्यूचर इन दिस फुल वर्ल्ड। According to me, there is nobody see the future in this full world, but only we are just imagination about that. We just imagination about that what will be happen or not. क्या होगा या कहीं होगा, क्या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में हम इमेजिन करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स। थर्ड नंबर का मॉडल्स है हमारा बेसिक मॉडल्स है। ये हमारे क्या है, बेसिक मॉडल्स है। बेसिक मॉडल्स में हमारा थर्ड नंबर का मॉडल्स होता है विल बी एबल टू। देखिए आप आराम से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये नोटिस करना है, यहाँ ध्यान देना है कि विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं विल बी एबल टू। आप ये ना कहीं सर इतना बड़ा ये वाक्य क्या होता है। विल बी एबल टू एक मॉडल्स का एक रूप है, जो थर्ड नंबर का मॉडल्स की इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाले वाक्य मतलब हिंदी का ऐसा कोई सा वाक्य जिसकी क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब के अंत में सकूँगा, सकूँगी या सकेंगे आए अथवा पाऊँगा, पाऊँगी या पाएंगे आए, तो उसके लिए हम विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम काय का उपयोग करते हैं, विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। वैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिख दिया, जैसे कि ऑलरेडी हम पहले के मॉडल्स में लिख चुके हैं। तो वैसे हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू पूरा हमारा मॉडल्स आएगा, जो कि एक प्रकार की हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है। देन मेन वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मॉडल्स में साथियों सबसे अच्छा ये होता है कि सभी मॉडल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देन सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या आता है, नॉट। इस आप ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ड का अंतर है, किसका है, नॉट का, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लस विल के बाद लग जाता है नॉट। विल और बी के बीच में आ जाता है नॉट। देन बी एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन द लास्ट हु प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इन आवर लाइफ, इफ यू वांट टू स्पीक with the fluency in front of someone in this situation, you must be have the remember this structure whatever I have written on this whiteboard. नाउ जस्ट सी हियर, मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं कि भाई हम विल बी एबल टू का यूज़ कैसे करें। हम फ्यूचर में अगर किसी चीज़ को बताना चाहें कि भाई मैं कर सकूंगा या कर पाऊंगा, मैं आ सकूंगा या आ पाऊंगा, तो उसके लिए कैसा सेंटेंस। तो हमने पहले सेंटेंस बनाया कि आपने कहा या मैंने आपसे कहा कि आप अंग्रेजी सीख सकोगे या सीख पाओगे या तुम अंग्रेजी सीख सकोगे। तो आप या तुम के लिए, सबके लिए यू का उपयोग होता है। यू अब हमने जैसे देखो, हम सब इधर भूल जाए, हम इधर ध्यान दें कि ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं। हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी सीख सकोगे, तो आप है ना था यू का लगता है विल बी, यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। लेकिन मैंने कहा आप अंग्रेजी नहीं सीख सकोगे, तो नहीं के लिए क्या लगेगा, नॉट। जैसे मैंने बोला कि यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख सकोगे या सीख पाओगे। आप अंग्रेजी नहीं सीख सकोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। सवाल है, क्वेश्चन वहाँ के शुरू कैसे होगा, क्या से। व्हेन द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स वो क्वेश्चन पूछा गया है क्या से। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सवाल होता है क्या से। मैंने पूछा क्या आप अंग्रेजी सीख सकोगे, तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करूँगा, विल यू, यानी क्या आप। विल का मतलब क्या होता है, क्या के लिए वाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो विल यू बी एबल टू, मैंने क्या लिखा, विल यू बी एबल टू, इससे ही बना है ये सेंटेंस। विल यू बी एबल टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख सकोगे या सीख पाओगे। तो आपने कहा यस आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। आपने कहा हाँ मैं अंग्रेजी सीख सकूंगा, यस आई विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। आपने कहा नो आई विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकूंगा। तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, और अफर्मेटिव इट मीन्स एक्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको इस लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। सकारात्मक है तो ये, नकारात्मक है तो। फिर मैंने कहा आप अंग्रेजी कैसे सीख सकोगे, कैसे के लिए इंग्लिश में क्या आता है, हाउ। तो WH से बनता है हाउ, हाउ के बाद क्या लगेगा, विल। हाउ विल यू,
जहाँ सब्जेक्ट था यहाँ पे यू था, तो हाउ विल यू बी एबल टू लर्न इंग्लिश, अब अंग्रेजी कैसे सीख सकोगे, और इन द लास्ट कौन अंग्रेजी सीख सकेगा, कौन के लिए क्या लगता है, हु, वेरी गुड, हु विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, इट मीन्स हु विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, कौन अंग्रेजी सीख सकेगा। तो आपने कहा कि सर हम अंग्रेजी सीख सकेंगे, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, वेरी गुड, वी विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद अगर आपने कहा कि हाँ, मैंने पूछा कौन, हु विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोल पाएगा, तो आपने कहा कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो आपने कहा आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे हमने सेकंड सेंटेंस बनाया कि हम हमारी ज़िंदगी बदल सकेंगे अथवा बदल पाएंगे। भाई जिस प्रकार की आप मेहनत कर रहे हो इस हिसाब से आपने कहा कि सर हम अपनी ज़िंदगी बदल सकेंगे अथवा ज़िंदगी बदल पाएंगे, तो हम के लिए क्या लगता है सबसे पहले वी, वेरी गुड, वी के बाद क्या लगेगा, विल बी एबल टू, ऐसा वैसा बोलना है, वी विल बी एबल टू, बदलने को क्या बोलते हैं, चेंज। हमने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी बदल सकेंगे या बदल पाएंगे, तो वी विल बी एबल टू चेंज अवर लाइफ, वी विल बी एबल टू चेंज अवर लाइफ। आपने कहा हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाएंगे, जितनी है उतनी बहुत अच्छी है, तो वी विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। सवाल है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी बदल पाएंगे अगर इसी हिसाब से चलते रहे, तो विल वी बी एबल टू लर्न इंग्लिश, कब हम अपनी ज़िंदगी बदल पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी कब बदल पाएंगे, कब के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, वैन, क्या बना है, वैन, तो वैन विल वी बी एबल टू चेंज अवर लाइफ। और कौन अपनी ज़िंदगी बदल पाएगा, कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, हु विल बी एबल टू चेंज अवर लाइफ, कौन अपनी ज़िंदगी बदल पाएगा या बदल सकेगा। साथियों हमने इस थर्ड नंबर के मॉडल्स के माध्यम से अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड 3R इंट्रोगेटिव, हमने पांचों सेंटेंस यहाँ पे बनाया है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी भारत से भ्रष्टाचार मिटा सकेंगे, हमने एक एग्जाम्पल बनाया कि नरेंद्र मोदी भारत से भ्रष्टाचार मिटा सकेंगे या मिटा पाएंगे, तो इसी का वाक्य सब्जेक्ट में क्या आएगा, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी विल बी, नरेंद्र मोदी को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, नमो, नरेंद्र मोदी जी विल बी एबल टू, नरेंद्र मोदी विल बी एबल टू रिमूव करप्शन, रिमूव नहीं होता हटाना या मिटाना, नरेंद्र मोदी विल बी एबल टू रिमूव करप्शन फ्रॉम इंडिया। हमने सेकंड सेंटेंस बनाया कि पक्षी आसमान में उड़ पाएंगे या उड़ सकेंगे, तो पक्षी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बर्ड्स, वेरी गुड, बर्ड्स। उसके बाद विल बी एबल टू, अब उड़ने को क्या बोलते हैं, वर्ब बने, क्रिया ने होता उड़ना, उड़ने को क्या बोलेंगे, फ्लाई, बर्ड्स विल बी एबल टू फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ पाएंगे। आपने कहा मैं लेटर लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा, तो मेरे को इंग्लिश में कहते आई का क्या बोलेंगे, विल बी एबल टू, लिखने को कहते हैं वर्ब बने, क्रिया ने लिखना, लिखने को क्या लेंगे, राइट, आई विल बी एबल टू राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिख पाऊंगा, मैं तुमसे लड़ पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू फाइट विथ यू, मैं तुमसे फाइट कर पाऊंगा या फाइट कर सकूंगा। साथियों इस प्रकार से सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे अथवा पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, फ्यूचर को शो करने के लिए हम विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को शो करता है कि मैं कर सकूंगा या कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। इस आपको कैसा यह वीडियो लगा, प्लीज़ आप इसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।